वैसे तो आपने बहुत सुना होगा कि अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको अपने मोटिवेशन लेटर पर बहुत ज़्यादा काम करना है, मेहनत करनी है, चाहे आप किसी भी मुल्क में अप्लाई कर रहे हो। अगर फ़्रांस की बात की जाए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और फ़्रांस में ये बात बल्कि ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन लेटर को जो कि आप सबमिट करवा रहे होते हैं अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में, उसको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं आपको बताऊं तो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी, तो आपकी जो सिलेक्शन में जो इसकी वेटेज होता है मोटिवेशन लेटर का, ये अराउंड 10% से लेकर 30% तक ये वेटेज होती है और ये बहुत ज़्यादा एक कंपोनेंट है वेटेज के हिसाब से आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका मोटिवेशन लेटर अच्छा नहीं है और आपने एक अच्छे तरीके से अपना मोटिवेशन लेटर सबमिट नहीं करवाया हुआ, तो आपके जो चांसेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज़ 10 से लेकर 30% डिक्रीज़ हो सकते हैं एडमिशन के। सो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है आपको फोकस करना है और बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ पे इतना टाइम नहीं लगाते, वो एआई से कॉपी कर लेते हैं या फिर वो किसी और के आइडियाज़ उठा लेते हैं, तो उसकी वजह से जो उनके चांसेस होते हैं वो काफ़ी डिक्रीज़ होते हैं। सो इस वीडियो में आज आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कैंपस फ्रांस के थ्रू या फिर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जो है अपना मोटिवेशन लेटर सबमिट करवा रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं, तो आपने किस तरीके से एक अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखना है ताकि जो आपके चांसेस हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकें। बहुत से लोग इस जो है मोटिवेशन लेटर को लिखवाने के लिए हर किसी को पैसे भी दे रहे होते हैं, ठीक है, कंसल्टेंट्स को हायर कर रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर आज आप ये वीडियो देखेंगे तो आप जो है किसी को हायर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रादर आप एक अच्छा मोटिवेशन लेटर अपने लिए लिख पाएंगे। सो अगर आप भी अप्लाई कर रहे हैं फ्रांस आने के लिए तो इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि आपने एक अच्छा मोटिवेशन लेटर किस हिसाब से लिखना है। साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट फ्रांस से रिलेटेड और मल्टीपल स्कॉलरशिप से रिलेटेड ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने आपको चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बताई हुई हैं, स्कॉलरशिप्स बताई हुई हैं, वीज़ा प्रोसेसेस बताए हुए हैं, इंटरव्यूज़ क्वेश्चन वगैरह बताए हुए हैं, डिटेल से हर एस्पेक्ट को कवर किया हुआ है। तो अगर आप इस चैनल पर जाके विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल मिलेंगी जो कि आपकी मदद करेंगी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड अपनी एप्लीकेशन को बेहतर से बेहतरीन बनाएं ताकि आप भी फ्रांस आ सकें। चलिए अगर आप बात करते हैं मोटिवेशन लेटर के ऊपर, और सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं कि लेंथ कितनी होनी चाहिए और आपको कितने जो हैं वर्ड्स लिखने हैं या कैरेक्टर्स कितने लिखने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैंपस फ्रांस के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं तो आपको जो वहाँ पे मोटिवेशन लेटर अटैच करना होता है, जो पेस्ट करना होता है या टाइप करना होता है, तो उसकी जो लेंथ होती है वो 2500 कैरेक्टर्स होती है। तो अगर आप एक्साइटेड हो गए हैं कि ये बहुत कम है, आपको छोटा लेटर लिखना है, तो अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें आपको लिखनी हैं, अगर मैं आपको बताऊं, अगर वो लंबा लेंथ हो तो आपके लिए लिखना आसान होता है, लेकिन अगर आपको छोटी लेंथ में ज़्यादा आइडियाज़ को कन्वे करना हो तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने कभी मोटिवेशन लेटर्स लिखे हो तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। तो ज़्यादा आइडियाज़ को कम अल्फाज में लिखना, यही ट्रिक है जो कि आपने कन्वे करनी होती है इस 2500 करेक्टर्स के अंदर। लेकिन लेट्स से अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपके पास लिमिट अगर उन्होंने मेंशन नहीं की, तो फिर आप यूजली जो वो करते हैं, लिमिट करते हैं, वो 1 पेज जो होती है मोटिवेशन लेटर उस तक आप उसको लिमिट करते हैं। उससे बड़ा लिखना थोड़ा सा अनकन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि जो आपकी प्रोग्राम कमेटी होती है और उसको रिव्यू कर रही होती है, वो उसमें जो इंटरेस्ट होता है उनका वो लूज़ हो जाता है। अगर आप कैंपस फ्रांस के थ्रू कर रहे हैं तो आपको 2500 करेक्टर्स का लिखना है मोटिवेशन लेटर, और अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर कोई लिमिट मेंशन नहीं है, अगर लिमिट मेंशन है फिर तो ओके है, लेकिन अगर लिमिट मेंशन नहीं है तो आपने कोशिश करनी है कि अपने जो मोटिवेशन लेटर है उसको 1 पेज तक आपने उसको लिमिट करना है, ताकि जो है जो प्रोग्राम रिव्यूअर है जो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहा है उसका इंटरेस्ट लूज़ ना हो और आप अपने आइडियाज़ को रिफाइन तरीके से कन्वे कर पाएँ। तो ये तो यहाँ पे आई बात कि लिमिट कितनी होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई आपने कंटेंट क्या लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरी वीडियो का। तो मैं इस कंपोनेंट्स को मल्टीपल क्वेश्चंस में आपको जो है वो बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस को जो है वो आपको आंसर करना होगा इस पूरी मोटिवेशन लेटर में, और फिर आप उस चीज़ को किस तरह एक ड्राफ्ट की शक्ल में कन्वे करेंगे, किस तरह लिंक करेंगे, वो सारी चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अगर पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ जो कि आपको आंसर करना है अपने मोटिवेशन लेटर में, वो ये है कि भाई जिस प्रोग्राम को आपने सेलेक्ट किया है, जिस प्रोग्राम को आपने चूज़ किया है, वो क्यों किया है, ठीक है।
ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि इसी में आपको अपनी मोटिवेशन शो करवानी होती है कि भाई आप इस प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हैं। सो वाई डू यू चूज़ अ सर्टेन प्रोग्राम, इसको आपने एक अच्छे तरीके से रिप्लाई करना है। अब इसको किस तरह आपने इसका आंसर पुट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखें कि भाई चलो ये जो प्रोग्राम है लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे ये इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से मैं ये करना चाह रहा हूँ। वो अच्छा तरीका नहीं है, वो सही तरीका नहीं है, एक्यूरेट तरीका नहीं है। तो आपको इसके इसलिए आंसर इस तरह आंसर करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने अपना बैचलर्स या अपनी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो इस फील्ड में किस तरह आपने हासिल की है, और कौन सी फील्ड आपने लेट्स से किस तरह के कोर्सेज पढ़े हैं और उससे क्या आपको एक्सपीरियंस हासिल हुआ है। सो अगर मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, मैं इकोनॉमिक्स का लेट्स से अगर मैंने बैकग्राउंड था और मैं अब इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूं, सो मैं अपनी पहली मोटिवेशन बताऊंगा कि भाई मैं इकोनॉमिक्स में आया क्यों, वाई डू आई केम इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं जो कि मैंने अपनी मोटिवेशन लेटर्स में लिखा था, वो ये था कि भाई मैंने जब इनइक्वालिटीज़ देखी अपने अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड अवर जो कम्युनिटी थी पाकिस्तान में, तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि भाई मैं कोई सॉल्यूशंस को देखूं और इस इनइक्वालिटीज़ के थ्रू, लेट्स से हेल्थ केयर का प्रॉब्लम था, एजुकेशन का प्रॉब्लम था, इस तरह की मल्टीपल चीज़ें थी। तो भाई उसकी वजह से मैंने जब इस तरह के सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे एक चीज़ पता लगी, और वो ये था कि इन सारे मसाइल का हल आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से रिलेटेड है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से मुझे मोटिवेशन मिली कि भाई मैं इकोनॉमिक्स को परस्यू करूं। अब ये मेरा मोटिवेशन थी बैचलर्स की, मैं प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ मास्टर्स। ठीक है, तो पहले मैंने मोटिवेशन बताई कि मैं जो फील्ड सेलेक्ट की है वो क्यों सेलेक्ट की है, फिर मैंने उसके अंदर बैचलर्स किया, और फिर मैं ये बताता हूँ कि भाई अब जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है मैं अपनी जो स्किल सेट है उसको डेवलप कर सकूँ, और इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये स्किल सीख रहा हूँ जो कि मुझे हेल्प कर रहा होगा इन माई मिशन और इन माई विजन टूवर्ड्स वर्किंग टूवर्ड्स बेटर इक्वल सोसाइटी। ठीक है, इस तरह की चीज़। सो आप अगर ये चीज़ लिखेंगे तो ये एक स्टोरी लाइन हो जाएगी, जो कि आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है यूजुअली, कि भाई आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, और फिर आप मोटिवेशन के बारे में बताओ कि भाई इस प्रोग्राम में क्यों आ रहे हो और आपने क्या इस चीज़ में आपको क्या चीज़ हासिल होगा। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई आपने ये जो प्रोग्राम चूज़ किया है ये क्यों चूज़ किया है। सो व्हाई डू यू चूज़ अ सर्टेन प्रोग्राम, इसको आपने आंसर करना है पहले पैराग्राफ में। पहले अपने बैकग्राउंड को आपने लिस्ट करना है, और उसके बाद फिर आपने जो अपने करंट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ रिलेट करना है। तो पहले क्वेश्चन को तो आपने आंसर कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कि भाई आपने ये इंस्टीट्यूशन क्यों चूज़ किया, या फिर ये इंस्टीट्यूशन से ये प्रोग्राम आप क्यों जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशन को चूज़ करना। अब मिसाल के तौर पर कभी कभार इसमें यह भी होता है कि आप पहले इंस्टीट्यूशन के बारे में बताओ, पहले कंट्री के बारे में बताओ, फिर इंस्टीट्यूशन के बारे में बताओ कि भाई आपने पहले लेट्स से फ्रांस क्यों चूज़ किया, फिर उसके बाद आपने ये इंस्टीट्यूशन क्यों चूज़ किया। सो ये डिपेंड करता है कि या तो आप पहले फ्रांस के बारे में बताओ या फिर आप इंस्टीट्यूशन के बारे में बताओ। यूजुअली लोग अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बता देते हैं लेकिन फ्रांस के बारे में नहीं बताते। ये प्रॉब्लम चीज़ है, क्योंकि भाई आप अगर ये इंस्टीट्यूशन चूज़ कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन बेहतर है। दूसरा ये है कि भाई आप फ्रांस भी तो चूज़ कर रहे हो ना, आप क्यों डिफरेंट कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड चूज़ नहीं कर रहे। सो ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है जो कि लोग स्किप आउट कर देते हैं। सो मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी एग्जांपल, पर्सनल एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, तो मैं ये बताता था इसके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ती थी अराउंड अबाउट द इंस्टीट्यूशन, कि भाई इंस्टीट्यूशन क्यों मुझे ये चूज़ करना है। उसके लिए मैं देखता था कि भाई अच्छा मेरे प्रोग्राम में कौन कोर्सेज हैं। इसको आंसर करने के लिए मल्टीपल वेज हैं। या तो आप स्पेसिफिक कोर्सेज़ के बारे में बताएं कि यार ये कोर्सेज़ मैंने इस प्रोग्राम के मुझे अच्छे लगे हैं जो कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ़र करता है, जो कि मुझे प्रैक्टिकल या फिर थ्योरेटिकल स्किल्स देगा जो कि मुझे कहीं और से नहीं मिलेंगी। ये भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्टर्स हैं। ऑब्वियसली आप इंस्ट्रक्टर के बारे में रिसर्च करोगे और फिर उस इंस्ट्रक्टर्स की रिसर्च स्टडीज़ वगैरह देखोगे, तो उसके बाद उसको कहोगे कि ये मैं इस रिसर्च में इस प्रोफेसर के साथ इंटरेस्टेड हूँ और मैं ये करना चाह रहा हूँ और इनके साथ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, और ये मुझे जो है कहीं और से ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्टर के तरीके से जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक अच्छा तरीका ये होगा कि आप उस इंस्ट्रक्टर को रीच आउट करें और इससे बताएं कि भाई इस तरह मैं इनकमिंग मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हूँ टू जॉइन दिस इंस्टीट्यूशन एंड वेदर आई विल बी एबल टू वर्क विथ यू और नॉट। ठीक है, इस तरह की चीज़ आपने उससे पहले कन्वे कर देनी है। अगर वो कहता है येस यू कैन ज्वाइन मी, तो फिर आप इसको मेंशन कर सकते हो। सो इंस्टीट्यूशन को तो आपने इस तरह हैंडल करना है कि आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है उस इंस्टीट्यूशन के बारे में, कोर्सेज जो ऑफर हो रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर, उसके बारे में, जो आपको इंस्ट्रक्टर्स पढ़ा रहे हैं उनके बारे में। ये कैसे आपको पता लगेगा? जब आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी।
अब ये तो यहाँ पे आ गई। दूसरी चीज़ अगर आप बात की जाती है कि भाई फ्रांस को क्यों चूज़ करना है, वाई फ्रांस, ठीक है, तो इसमें आपने मल्टीपल रीज़न दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, अब ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई फ्रांस में जो है ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, फ्रांस का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, इस तरह की चीज़ें, ये अगर आप लिखेंगे सो इट्स अ वेरी नेगेटिव पॉइंट, ये आपने बिल्कुल नहीं लिखना। अगर ये लिखेंगे तो आपको वो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करेंगे। आपने ये लिखना है कि भाई फ्रांस इज़ अ डेवलप्ड कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट्स से अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, ठीक है, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि आपको यहाँ पर जब आएंगे तो आपको मल्टीपल लेट्स से डेवलपमेंटल चीज़ें देखेंगे, आप एक डेवलप कंट्री को एक्सप्लोर करेंगे, आपको पता लगेगा कि भाई आप क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सीख सकते हो, एंड देन यू कैन रेप्लिकेट बैक इफ़ नीडेड इन द फ्यूचर व्हेन यू गो बैक टू योर कंट्री। ठीक है, इस तरह की चीज़ें लाइक मल्टीपल, आप फ्रांस से किस तरह आप फ़ायदा उठा सकते हो, आपका जो सराउंडिंग है, आपकी जो एज अ डेवलप कंट्री है, या लेट्स से पॉलिसीज़ में आ रहे हो, तो आप ये देख सकते हो कि फ्रांस ऑब्वियसली वन ऑफ द यूरोपियन का बिगेस्ट कंट्री है और बिगेस्ट ब्यूरोक्रेसी है, तो इस पर आपको पॉलिसी मेकिंग में आपको एक्सपीरियंस होगा। आप ये इसलिए देखना चाह रहे हो, ठीक है, कि किस तरह एक डेवलप कंट्री इसकी पॉलिसीज़ काम करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाह रहे हो, अगर लेट्स से आप इंजीनियरिंग की फील्ड से बिलोंग करते हो, मैकेनिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आप एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ देख सकते हो। इस तरह की अगर लेट्स से डिजिटल से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आके आप जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके एडवांसमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हो और वो ऑब्वियसली वेल नोन है। सो ये आपने एग्जांपल देनी है इस तरह की, ताकि उनको पता लगे कि भाई आप फ्रांस आना इसलिए जा रहे हो कि भाई आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो और आप अपने आप को इनरिच करना चाह रहे हो फ्रॉम ऑल दीज एक्सपीरियंसेस जो कि आपको मिलेंगे यहाँ पर एज अ स्टूडेंट, एज अ इन अ फ्रांस। ठीक है, ऑब्वियसली आप ये भी कह सकते हो कि भाई इट्स वन ऑफ द मोस्ट जो है इंटरनेशनल जो है कंट्री है इन यूरोप, जहाँ पर आपको मल्टीपल नेशनैलिटीज़ से इंटरेक्ट करने को मिलेगा। अगर आपकी फील्ड इस तरह से है जिसमें इंटरेक्शन चाहिए और इसमें नेटवर्किंग चाहिए, सो वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है अगर आप इस चीज़ को मेंशन करना चाहो। सो ये तो था दूसरा क्वेश्चन कि भाई आपकी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को क्यों चूज़ करना चाह रहे हो और साथ में आप स्पेसिफिक कंट्री को क्यों चूज़ करना चाह रहे हो एज अ फ्रांस, और यहाँ पे क्यों आना चाह रहे हो। अब इसके बाद जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो ये होता है कि भाई आपका प्रोफेशनल प्लान क्या है एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, लाइक लेट्स से आप यहाँ से ग्रेजुएट होते हो तो यहाँ पे इसके बाद आप क्या करना चाह रहे हो। अब बहुत से लोग इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं कि भाई वो कहते हैं क्या हमें लिखना चाहिए कि हम पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, या फिर हमें लिखना चाहिए कि हम फ्रांस में ही सेटल होना चाहते हैं, या फिर यूरोप में सेटल होना चाहते हैं। मिस यहाँ पे अगर मैं आपको लिटरली बताऊँ तो आपके पास कोई इस तरह बाउंडेड आपको नहीं होना चाहिए, आप वही लिखो जो आपका दिल करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान वापस जाना चाहते हो तो लिखो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हो। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप लिखो कि भाई मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, लेट्स से इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ काम करना चाहता हूँ, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में रहना चाहता हूँ फॉर द टाइम बीइंग टू एक्सप्लोर। ठीक है, ताकि मेरा जो है एक्सपीरियंस मिल सके इन अ डेवलप कंट्री। अब ये होता है बहुत से लोग, अगर आप ये कहें कि भाई मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, मैं डबल पासपोर्ट लेना चाहता हूँ, नेशनैलिटी लेना चाहता हूँ और उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि मैं कहीं और चला जाऊँ। अगर आपका मोटिवेशन आप उसको ये शो करते हो कि भाई नेशनैलिटी इज़ योर मोटिवेशन या फिर सेटलमेंट इज़ योर मोटिवेशन, तो वो गलत तरीका है। आप उसको इस तरीके से ना लिखो, आप उसको अपनी फील्ड वाइज के हिसाब से लिखो कि भाई मैं अपनी फील्ड में अगर यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे मैं टाइम इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ लेट्स से काम करना चाहता हूँ, जिस तरह लेट्स से OECD हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इस तरह की मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसके अंदर आप जाके एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हो इनिशियली। और फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप फ्रांस के जो है उसमें कंपनीज़ में काम करना चाहते हो ताकि आपको डेवलप कंट्री में ऑब्वियसली प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल हो, और उसके बाद मे बी इन द लेटर लाइफ यू वांट टू इन द लॉन्ग रन एंड यू वांट टू गो बैक टू योर कंट्री। तो अगर आप जाना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, लेट्स से आप बुढ़े हो गए, तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो कि आफ्टर गेनिंग ऑल द एक्सपीरियंस आई वांट टू कम बैक एंड यू नो हेल्प माई कंट्री, और फिर मैं प्रोवाइड माई सर्विसेज टू माई कंट्री। सो आप इस तरह इसको मेंशन करो। ऐसा ना मेंशन करो कि भाई मैं सिर्फ यूरोप में जाके बस फिर मैं हाइब हो जाऊंगा, फिर मैंने पाकिस्तान नहीं आना, या फिर मेरा मकसद पढ़ना नहीं है, या मेरा मकसद जो है वो सिटीज़नशिप हासिल करना है। नहीं, आप अपने जो फील्ड है और आप अपने जो मोटिवेशन है उसको एकेडमिक लिखो और प्रोफेशनल लिखो। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते इट्स टोटली फाइन, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप उनको लिखो कि पाकिस्तान वापस आना है। आप ये भी लिख सकते हो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हासिल करना चाहते हो। अब ये 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको आंसर करने हैं अपने मोटिवेशन लेटर में। ठीक है, पहले तो आप क्या करेंगे,
एक तो आपने पहला क्वेश्चन लिख लिया कि भाई आप क्या किस प्रोग्राम में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी होगी क्यों, किस इंस्टीट्यूशन में और क्यों, ठीक है, और कौन सी फ्रांस में किया हुआ है तो क्यों। और तीसरा आपकी प्रोफेशनल जो आपका है करना चाहते हो गोल एट दी एंड। अब ये जो आपके पास 3 डिफरेंट क्वेश्चंस आ गए और इसके आपने आंसर लिख लिए, अब इसको आपने मर्ज करना है, ठीक है। आपने इसको तीनों को, प्रोफेशनल प्लान हमेशा एंड पे ही आएगा, ठीक है। आपका जो बैकग्राउंड है वो हमेशा ऊपर ही आएगा, और बीच में जो आपकी यूनिवर्सिटी है, और बीच में आपका जो प्रोग्राम है, और बीच में आपका जो कंट्री सेलेक्ट किया है उसकी जो मोटिवेशंस हैं वो बीच में बॉडी में आएंगी। सो ये आपने इसको आपने माइंड में रखना है जब आप इसके अंदर थ्रेश आउट कर रहे हो, जिसमें आपको रिफाइन कर रहे हो अपने ऐसे को। तो ये एक अच्छा मोटिवेशन लेटर बन जाता है अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो। एक अच्छे मोटिवेशन लेटर में ये जो 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही कंपलसरी हैं, इसको आप मिस नहीं कर सकते। हाँ, इसके अलावा अगर आपने कोई और चीज़ें ऐड करनी है वो आपका काम है, वो आप कर सकते हो, यू आर टोटली ओके, आप उसके अंदर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये 3 चीज़ें मिस करोगे ना तो फिर इसके बाद आपका मोटिवेशन लेटर जो है वो उतना इंटरेस्टिंग रहेगा नहीं, जो मेन मकसद है मोटिवेशन लेटर का वो फुलफिल नहीं होगा। सो ये आपने 3 क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर करना है। और इसके बाद अगर आप एक और क्वेश्चन जो है वो उसमें डालना चाहते हो कि लेट्स से अगर आप फ्रांस से इतना कुछ हासिल करना चाहते हैं करते हो, लेट्स से आप अपना एक्सपोजर हासिल करते हो प्रोग्राम वालों, इंस्टीट्यूशन में प्रोग्राम में मल्टीपल लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको एक्सपोजर गेन हो रहा है, आप क्या दे रहे हो इन रिटर्न, ठीक है। आपके एक्सपीरियंसेस से क्या होगा, इट्स अ 2 वे जर्नी, राइट। आप एक रोड पे आ भी रहे हो तो जाना भी आपको है, ठीक है। तो अगर आपको हर चीज़ रिसीव हो रही है देन व्हाट यू कैन गिव इन रिटर्न, ठीक है। आप अपने जो है कोलीग्स को क्या दे सकते हो, किस तरह का आप उसको एक्सपीरियंस, या फिर किस तरह की आप उनको स्किल सेट, या फिर किस तरह का आप जो है आपकी जो कंपनी से वो किस तरह बेनिफिट हो सकते हैं। इसके ऊपर डायरेक्ट ऐसे लिखने की या डायरेक्ट सेपरेट क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेट्स से जिसमें आपने लिखा कि ये इंस्टीट्यूशन किस तरह ज्वाइन करना है, क्यों ज्वाइन करना है, या फिर कंट्री क्यों ज्वाइन करना है, उसमें 1 लाइनर आप लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई मेरे एक्सपीरियंस से एंड नॉट ओनली आई वांट टू जो है गेट ऑल ऑफ दिस बट with I also want to interact and convey my जो opinions and my thoughts about how it feels to be from a developing country। या फिर आपकी फील्ड से डिपेंड करता है कि किस तरह, लेट्स से आपका आर्किटेक्चर नॉन डेवलप है तो आप किस तरह जो है डेवलपिंग पर्सपेक्टिव दे सकते हो टू योर कॉलीग्स और इस तरह की चीज़ें। सो ये सारी एलिमेंट्स थी जो कि आपको माइंड में रखना है जो पे इस मोटिवेशन लेटर को लिख रहे हो, और आपको याद रखना है सिर्फ 2500 करेक्टर्स हैं। अब आपको माइंड लग रहा होगा कि भाई इतना कुछ लिखना है और 2500 करेक्टर्स हैं, तो यही स्किल है कि आप एक जो है पहले इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करें, डोंट वरी अबाउट योर वर्ड काउंट। फिर उसके बाद जब आप उसको साथ में लिंक कर रहे हो, जब आप एक ही उसमें पैटर्न में डाल रहे हो, एक ही फॉर्मेट में डाल रहे हो विदाउट एनी क्वेश्चंस, तो फिर आपको उसके अंदर 2500 करेक्टर्स लिखना है। आपने देखना है कि कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो रखनी है और कौन सी आपने रिमूव करनी है। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि आपको ये आइडिया हो गया होगा कि एक अच्छा मोटिवेशन लेटर फ्रांस के लिए किस तरह लिखना है आपने, एंड अब आप अपने लिए एक अच्छा मोटिवेशन लेटर लिख पाएंगे। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और काफ़ी आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।